अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हैं, जैसे झूयू के और भी सेलर। और इसी टाइम जहांगीर को इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी में कुछ खतरा महसूस होता है, तभी जहांगीर यहीं पे रुक जाता है। और इसी टाइम गुफा के अंदर विस्फोटक होता है और यह विस्फोटक देखने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि अगर मेरे पास इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी नहीं होता तो मैं आज खत्म हो जाता। लेकिन यहीं पे लाओतियान रहते हैं जो कि विस्फोटक होने के बाद भी अभी भी स्माइल कर रहे थे और फिर कहते हैं कि कैप्टन आपको और अंदर चलना चाहिए, आपका सभी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और इस टाइम जहांगीर देखता है लाओतियान को। लाओतियान अभी भी स्माइल कर रहा था, लेकिन जहांगीर को समझ में आ गया था कि यहाँ पर विस्फोटक होने के बाद भी लाओतियान का कोई भी रिएक्शन नहीं है और विस्फोटक होने के बाद भी लाओतियान मुझे अंदर चलने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मुझे कभी भी लाओतियान और बाकी लोग धोखा नहीं दे सकते, ना ही मुझे चारे की तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि हम सब जानते ही हैं कि जहांगीर के जाने के बाद यहाँ पर गुना आई थी और वो झुयुके को लेकर चली गई और बाकी लोगों को वो जिंदा छोड़ दी थी। और इस टाइम लाओतियान और बाकी लोग थे, उन्हें किसी एबिलिटी से कंट्रोल किया जा रहा था और उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी स्माइल ही कर रहे थे। हालांकि गुना, लाओतियान और बाकी लोग हैं, इन सबको कठपुतली की तरह यूज कर रही है और एक ट्रैप बिछा के गई है कि उसमें कोई ना कोई जरूर फंसेगा, वो पावरफुल म्यूटेंट। और इस टाइम गुफा के अंदर लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन आपको और अंदर चलना चाहिए और आपको आराम भी तो करना है, आप बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे, तो चलिए आराम करते हैं। और यह सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि क्यों नहीं, हमें भी चलना चाहिए अंदर और आराम करना चाहिए। इतना कहने के बाद जैसे ही जहांगीर अंदर जाने लग जाता है, वैसे ही गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे कई किलोमीटर का दायरा एकदम आग से एकदम पूरा जल रहा था और आग के लपटे एकदम बहुत ही ऊपर तक जा रहे थे और गुफा भी टूट फूट जाता है और उसके छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी मिलकर सब हवा में उड़ रहे थे और दूर फेंका रहे थे। और गुफा को उड़ाने के लिए 12 टन से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव लगाए गए थे। और गुफा में जो विस्फोटक हुआ था उसे कुछ किलोमीटर दूर ओशन में एक वॉरशिप रहता है और उस पे रहती है गुना और वो देख रही थी दूरबीन से इस नज़ारे को। और इस टाइम गुना बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही थी और स्माइल इसीलिए कर रही थी क्योंकि यहाँ पर 12 टन से ज्यादा एक्सप्लोसिव लगाए गए थे और यहाँ तक कि डेल्टा लेवल म्यूटेंट भी इस एक्सप्लोसिव से नहीं बच सकता और अगर जैसे तैसे बच भी जाता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा मौत के करीब रहेगा। और अब गुना अपने मन ही मन में कहते कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन से तो उसे मर ही जाना चाहिए, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा घायल होगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसे एक बार जाकर देखना चाहिए। और यह सब सोचने के बाद गुना यहाँ पर कुछ पायरेट्स को कहता है कि तुम छोटे बोट पर जाओ और जाकर देखो कि वहां पर सब लोग खत्म हो गए हैं या नहीं, और तुम कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर जाओ और मुझसे कनेक्ट ही रहेगा। और इस टाइम कुछ पायरेट्स चिल्लाते हुए सीधा लुओयान आइलैंड की तरफ में जाता है और इस टाइम गुना के हाथों में जो कम्युनिकेशन डिवाइस रहता है उसमें गुना के भेजे गए पायरेट्स का आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद गुना समझ जाती है कि वहां पर सब लोग मारे गए हैं। और अब गुना अपने मन ही मन में कहते हैं कि सच में वो जियांगन क्षेत्र का पावरफुल म्यूटेंट सच में नहीं मरा है, उसे मैं ही मारूंगी। और इस टाइम जैसे ही गुना ऊपर थोड़ा देखती है, ऊपर देखती है कि जहांगीर यहाँ पर अपने रिवॉल्वर से सीधा उस पे एम कर रखा हुआ है। यह देखने के बाद गुना जल्दी से अपना स्नाइपर राइफल लेती है और सीधा जहांगीर पर एम कर फायर कर देती है। और इस टाइम जहांगीर उसके गोलियों को ऑब्जर्व करता है, जिसके बाद फिर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर सीधा गुना के शिप पर आ जाता है। जैसे ही गुना देखती है कि वो पावरफुल इंसान मेरे शिप पर आ गया है, जिसके बाद वो फिर अपना कैप हटाती है और उसके सर पर सैकड़ों आंख रहते हैं। हालांकि गुना के पास दो एबिलिटी है। पहला एबिलिटी है कि वो अपने स्नाइपर राइफल से फायर करती है और वो बुलेट जाकर किसी इंसान को या किसी भी चीज को लगता है तो उसे गुना कंट्रोल कर सकती है। गुना की दूसरी एबिलिटी यह है कि वो किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख सकती है, मतलब तुम कितना भी स्पीड भागो वो स्लो कर देख सकती है। उसके पास सैकड़ों आंख हैं। और इस टाइम गुना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। और इस टाइम जहांगीर जो कुछ भी सुन रहा था गुना का बात वो नजरअंदाज कर देता और फिर अपने हाथों में 2 रिवॉल्वर पकड़े हुए था उससे 15-15 फायर करता है, मतलब एक साथ 30 फायर करता है। और इस टाइम स्पेशल बुलेट जैसे ही सारे के सारे लगने ही वाले थे गुना को, लेकिन तभी पानी से एक ऑक्टोपस निकलता है और उन सारे गोलियों को वो रोक देता है अपने टेंटिकल से। और इस टाइम जहांगीर को इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी से कुछ और भी पता लगता है, लेकिन वो जल्दी से अपना गन हटाता है और अपने हाथ में तलवार लेता है और फिर गुना को खत्म करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही दूर से नीलोट कहता है कि रुक जाओ कयोस। और जहांगीर अपना कोड नाम सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा शौक था कि आखिरकार मेरा कोड नाम कैसे ये जान गया। दूसरी ओर हम सब देखते हैं नीलोट को, उसके हाथों में रहता है चैन और दूसरे साइड में रहता है झुयुके का गला। हालांकि इलेक्ट्रिक
सटीक शॉट दे देकर यहाँ पर जितना नीलोट पूछना चाहता था झुयुके से उतना झुयुके बता दी थी। और इस टाइम झुयुके के शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, लेकिन वो जंजीर से उसका गला लिपटा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं पता था। और इस टाइम नीलोट कहता है कि तुम हो जियांगन क्षेत्र के सबसे पावरफुल म्यूटेंट कयोस, लेकिन तुम अगर आगे बढ़ते हो मेरे मेंबर्स को मारने के लिए तो तुम इतना याद रख लो कि तुम्हारे ये पार्टनर को मैं खत्म कर दूंगा एक झटके में। इस टाइम जांगी महसूस करता है कि वो सामने वाला जो भी म्यूटेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सब महसूस करने के बाद जांगी कहता है कि तुम ही हो ड्रैगन किंग। और यह सुनने के बाद नीलोट कहता है कि नहीं नहीं, मैं ड्रैगन किंग नहीं हूँ, इतना जल्दी वो क्यों आएंगे फाइट करने के लिए, बल्कि तुम तो उनके लायक भी नहीं हो। और इसलिए मैं तियानलोग आइलैंड का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन नीलोट यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ और तुम्हारी शक्तियों को जानने आया हूँ। और वैसे मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, तुम लोग जल्दबाजी में कोई काम मत किया करो, नहीं तो ये मिस झूठ मेरे पास है ना, इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि ऐसा लग रहा है फर्स्ट डिवीजन कैप्टन कि तुम मुझे धमका रहे हो। यह सुनने के बाद नीलोट कहता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ ना तो ठीक है, मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, तुम क्या कर लोगे। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जियांगन क्षेत्र का एक कैप्टन हो और इसलिए तुम्हारा सबसे पहला काम यही होगा कि तुम कमांडर की नीस को बचाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा वो तो तुम ही जानते हो। यह सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि सच में इन लोगों को लगता है कि झुयुके मेरी कमजोरी है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ओर सीधा नीलोट पानी में कूदता है और फिर जांगी की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पैर नहीं थे बल्कि ये टेंटिकल थे और ये ऑक्टोपस का टेंटिकल था। और इस टाइम नीलोट बहुत ही दूर था, कम से कम दर्जनों मीटर, लेकिन फिर भी वो अपने टेंटिकल से सीधा जांगी पर अटैक कर देता है। और इस टाइम जांगी देखता है अपने तरफ आता हुआ अटैक को, जिसके बाद जांगी अपने तलवार में ब्लैक बॉल का एबिलिटी यूज करता है, मतलब चिड़चिड़ाने लग जाता है ना, ब्लैक बॉल में लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, वो हो रहा था उसके तलवार में। फिर जांगी जैसे ही अपने तलवार को घुमाता है बहुत ही लंबा तलवार से लाइटनिंग निकलता है और यहाँ पर बहुत सारे टेंटिकल को काट देता है। और इस टाइम नीलोट जैसे ही देखता है कि मेरे टेंटिकल को बस ऐसे ही काट दिया गया, जिसके बाद वो घमंड में आकर फाइट सामने से नहीं करना चाहता था और इसलिए वो पानी के अंदर चला जाता है। जैसे ही नीलोट पानी के अंदर जाता है वैसे ही 10 मीटर ऊंचा एक पानी का लहर उठता है और फिर जांगी की ओर में बढ़ने लगता है। और इस टाइम गुना भी अपने स्नाइपर राइफल से एम करती है जांगी पर और फिर फायर कर देती है। और इस टाइम जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर दोनों साइड से आते हुए हमले को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो फिर गुस्सा हो जाता है। और इस टाइम नीलोट जो कि पानी के अंदर रहता है लेकिन उसका पावर इंडेक्सन 8200 है। और इस टाइम जांगी अपने सूट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर जाता है और अपने हाथों में तलवार नहीं बल्कि ब्लैक बॉल ले लेता है। और इस टाइम नीलोट बहुत ही ज्यादा शौक था कि ये पानी के अंदर आकर मेरा पीछा भी कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और इस टाइम जांगी के हाथों में रहता है ब्लैक बॉल, जिसे जांगी ब्लैक भाला में बदलता है और फिर सीधा हमला कर देता है नीलोट पर। और इस टाइम नीलोट अपनी तरफ आता हुआ अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था कि आखिरकार ये कैसे पानी के अंदर भी आ सकता है और अटैक भी कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता ब्लैक भाला सीधा पानी को चीरते हुए जाता है और फिर सीधा नीलोट को लगता है और नीलोट 2 टुकड़ों में बट जाता है।